हाय, आपका नाम? मासूम मुमताज़ खान। आप कहाँ से हैं? मैं लाल बाज़ार श्रीनगर से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पड़ता है। ओके। और आपकी एज क्या होगी? मैं 30 इयर्स ओल्ड हूँ। हाइट? वो कितना हुआ? 1 2 अप्रॉक्सिमेटली 6 फुट। 6 फीट अप्रॉक्स। ठीक। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे तो एडवोकेट हूँ और पार्ट टाइम में फिर शूटिंग वगैरह पे भी जाता हूँ, ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, वहाँ हम्म। सेलेक्ट हो जाता हूँ तो हम्म। आगे एक्ट करता हूँ। ओके, तो कब से एक्टिंग शुरू की, क्या लैला कैसे? मजनू। लैला अच्छा। मजनू पहली मूवी थी मेरी जब मुझे ब्रेक थ्रू मिला। 2019 2017 में उसकी शूटिंग हो रही थी, 2019 में वो रिलीज हुई, तो हम्म। इट वाज इन द ईयर 2019 व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। तो कैसे जुड़े आप एक्टिंग के साथ? मतलब हाउ डिड यू, मतलब इंटरेस्ट कैसे आया फिर? इंटरेस्ट मुझे मेरे वालिद साहब की वजह से आया। हम्म। अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनको ये एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग का शौक बचपन से था। ओके। उनको लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव थे उन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो सिंगिंग करते थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब, इन इन सिंगर्स को सुनते थे, और डांस में राजेंद्र कुमार साहब है, राजेश खन्ना वगैरह जो स्टेप्स होते थे वो करते थे। और ओके। यू वुडंट बिलीव कि मैं अटेंटिव हो जाता था। इट वाज आई मीन आई वाज लाइक 2 और 3 इयर्स ओल्ड कि मैं अटेंटिव हो जाता था द मोमेंट ही यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग, डांसिंग और मिमिकिंग एनीथिंग। तो मिमिक्री, एक्टिंग और सिंगिंग का हॉबी मुझे उन्हीं की वजह से मिली, ओके। विरासत में मिली। तो गुड। तो देन फिर मतलब आर यू फॉर्मली ट्रेन्ड या ऐसे ही थिएटर करते हुए सीखा? फॉर्मली ट्रेन्ड नहीं कहूँगा क्योंकि एज सच मैंने रिसेंटली एनएसडी का मैंने कोर्स किया यहाँ श्रीनगर में। कितना? मतलब आई मीन 15 महीना? 15 दिन ओके। का था, और उसके बाद एक एक्ट भी हमने किया मैकबेथ का। हम्म। तो वो फॉर्मल ट्रेनिंग मैं कहूँगा आपको, हम्म। लेकिन उससे पहले जितना भी किया है मैंने मेरे वालिद साहब से सीखा है। ओके। उन्होंने भी जगह जगह सीखा क्योंकि उनको काफ़ी शौक था ये करने ओके। का। तो वो जब हयात थे वो कहते थे कि जब तुम कहीं एक्ट करते हो तो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ वहाँ पे खड़ा, तो उनको मुझसे भी ज़्यादा खुशी होती खुशी थी। होती थी। तो ये एक चीज़ है। और बचपन से हमने रेडियो में भी कभी कभी शोज दिए हैं, कुछ ऐसे वगैरह होते थे। हम्म। हेलीकॉप्टर पे हमने एक ऐसे दिया था यू वानी में। हम्म। उसी के साथ कभी कभी वहाँ बच प्रोग्राम चासान टीवी कश्मीर में, वहाँ हम्म। पे भी जाते थे, शगुफे जो आ जाता है तब, तब की बात है। तो वहाँ पे भी गए हैं, तो इस तरीके से एक्सपोजर वगैरह हमें मिलता रहा है। और फिर जब मैंने मेरे वालिद साहब को कॉपी कर करके उस टाइम पे गाना गाना स्टार्ट किया, डांस करना स्टार्ट किया, मिमिक्री करनी स्टार्ट की, तो ये अब आगे जाके अब आज के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उन पे भी इम्प्रूवमेंट जो है वो फॉलो हो रही है। ओके। तो मैं वो भी कर रहा हूँ, उनके भी डांस मूव्स कर रहा हूँ। वाले साहब तो इनफैक्ट नहीं कर पाते, वो तो राजेंद्र कुमार के ही कर पाते, लेकिन मैं जो हूँ, मैं आज के जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ डांस के, हाँ, इन इन टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ एक्टिंग? डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ओके। मिमिकिंग। ओके। और मतलब अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें तो आप पे क्या जिम्मेदारियां हैं या थी फ्रॉम फैमिली, और आप कैसे उनको करते हो? ये छोटी हो सकती है, रोटी लाने की, मॉर्निंग की, कुछ भी हो सकता है। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट हाँ दैट। हाँ, क्यों नहीं, ये इसमें शर्म माने की कोई बात तो है नहीं। हाँ। तो बचपन से ही मतलब सुबह सुबह दूध लाना, रोटी लाना, ये तो इनके लिए तो मैं वालिद साहब या वालिदा साहब को कब साहिबा को कभी नहीं बोलूंगा करने के लिए। वो बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब घर पे कोई होता नहीं है तब जाएंगे। अदरवाइज दूध लाने से लेकर शाम के खाने को बनाने तक आई एम डूइंग इट। ऑफ कोर्स राइस कुकर है घर पे, वैसे नहीं, उसको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम डूइंग दैट। सो यू नो कुकिंग हाँ, ऑल्सो? आई नो कुकिंग ऑल्सो। ओके। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक बात है, वालिद साहब के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके हयात में भी मैं करता था, और बड़े भाई भी हैं मेरे, वो भी करते थे, और इस टाइम भी हम कर रहे हैं। आप कितने सिबलिंग्स हो? हम 2 भाई हैं।
दो मेरा भाई। बड़ा भाई है और मैं हूँ, वो भी एडवोकेट है। ओके। एक्चुअली वही एडवोकेट है जिनके नक्शे कदम पे मैं चला। तो आप पापा और भाई के नक्शे कदम पे। हाँ, और वालिद साहब भी एडवोकेट थे। अच्छा तो तो। मेरा मास कॉम उर्दू और एलएलबी में निकली थी सीट हम्म, एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं जाना चाहता था मॉस कॉम के लिए, क्योंकि मैं आई थॉट कि इट विल बी अ वे टुवर्ड्स, लीड। हाँ, या। टुवर्ड्स हियर, टुवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री। बट वालिद साहब ने कहा तशी गहरी गाइड से क्या जरूरत थी बे क्या करना। तो आई वेंट फॉर एलएलबी कोर्स, आई ओके। परस्यूड इट। तो फ्री टाइम में आप पढ़ते भी हो कुछ कि नहीं? मुझे पढ़ना बहुत बुरा लगता है, अच्छा। बहुत बुरा लगता है मुझे। मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो उसे मैं पूरा एक सिरे से लेकर आखिर सिरे तक पूरा पढ़ूंगा। लेकिन ये जो अदर देन इंटरेस्ट हो, अभी देखो आप, मुझे मैगजीन मिलेगी, कोई फिल्म मैगजीन है वो पढ़ लूंगा। इसी के इसके अलावा जैसे कुछ डांसिंग का कुछ होगा, कुकिंग का कुछ होगा, मैं वो पढ़ूंगा, मेरे इंटरेस्ट का होगा तो मैं वो पढ़ूंगा। बाकी ये न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स वगैरह इसमें मैं ज्यादा ना पढ़ता हूँ ना पढ़ता हूँ। ओके। अगर हम नॉवेल। हाँ, आई लाइक नॉवेल नॉवेल, वो भी रीडिंग। मेरे इंटरेस्ट की होनी चाहिए। आई लाइक फिक्शन, फिक्शन लॉट। कौन सी रिसेंटली कोई पढ़ी या कब पढ़ी, कोई याद है? अभी आ रही है कोई याद? अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट। हाँ, पॉल कोएल्हो। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आखिर में उनको जो पता चलता है, जो सस्पेंस टूटता है उनका, वो बहुत ही जबरदस्त। उस पे अगर बात करें कि व्हाट डज इट मीन टू यू, उससे क्या आपको लेसन मिला फॉर यू, एंड व्हाट्स अ टेक अवे फॉर यू फ्रॉम दैट बुक? आई मीन वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव, एंड वी शुडंट परस्यू। मैं नहीं कहता हूँ परस्यू करना नहीं चाहिए, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रीडीनेस। आपके पास जितना है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप उसके है, आप वो हैसियत रखते हो। आप, और आप ये मत समझो कि दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि कहा भी जाता है रिलीजियस टेक्स्ट में भी है कि ऊपर वाला उनको, आपको अपने बाहर से ज्यादा, वो अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो आपको बाहर नहीं डालेंगे, बोझ नहीं डालेंगे। तो यू जो भी तुम कर रहे हो उसे तुम करते रहो, तुम यू गो फॉर, यू टेस्ट योर लिमिट्स, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रीडीनेस। इतना नहीं करना है कि जिंदगी को ही छोड़ दो, फिर तो नहीं, यही करना है, लालची नहीं बनना। तो हाउ डू यू अप्लाई इट, क्योंकि आप लॉयर भी हो, हाँ, तो उसमें एक बड़ा ल्यूक्रेटिव सा आता है कि इफ आई यस, डू दिस तो मैं यस। ठग लूं इसको ऐसे, या केस को बढ़ा दूं, हाँ, तो हाउ हाउ डू यू मोह माया को कैसे आप कंटेन करते हो, और करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करता, नहीं मैं करते नहीं हो। करता। अच्छा। आई मीन स्टार्टिंग में मैंने जब भाई के साथ शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया, उनके केसेस कुछ ही 50 और 56 थे। अब ऊपर वाले के फजलो करम से 600 प्लस लिटिगेशन है हमारी, और उसमें आए दिन कुछ विड्रॉ भी होते रहते हैं, कुछ फाइल भी होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में मैं आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि जो कुछ मुझे मिला है, मैंने जैसा कहा, मैंने यही एक सबक सीखा, जो कुछ मुझे मिल रहा है वो इन अबेंडेंस मिल रहा है ऑलरेडी। तो वाई शुड आई आस्क फॉर मोर। हम्म। मैं मोह माया में पढ़ के मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जहाँ मेरा, मैं डिजर्व करता हूँ, जो रेट में डिजर्व करता हूँ, जो मेहनताना जो होता है मेरा, मैं एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ। जो मेरी मेहनत होगी उसका ही मैं उतना ही खर्चा लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब मेरा सवाल ये था कि मतलब जैसे कि हमने आई डोंट नो फिल्मों में या लोगों से सुना है कि वकील क्या करते हैं कि वो केस को तारीख पे तारीख बढ़ने देते, सो दैट उनका तारीख पे तारीख मिलता रहे उनका पेमेंट। अब अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो वो कंटेम्प्ट हो जाएगा, वो मुझे जज साहब कल पकड़ेंगे। अच्छा। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि तारीख जो है वो पढ़ना रीजनेबली होता है हमेशा। वी डोंट गिव, और जज साहब डोंट गिव डेट्स लाइक इन अ लीनियंट वे। वो कुछ देख के ही कुछ तारीख उसमें बढ़ा देते हैं, कुछ जुडिशल माइंड अपना अप्लाई करके वो उस तारीख को बढ़ा देते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हम तारीख पे तारीख दें और केसेस बढ़ते जाएं, ओके। ऐसा कुछ तो अगर कोई एक चीज है विच यू हैव रिग्रेट कि मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड क्या था वो, इफ यू वांट टू शेयर कि मतलब ये एक मुझे है अभी भी बोझ? नहीं। रिग्रेट, रिग्रेट किस चीज़ का था? आई थिंक मेरी पास्ट लाइफ में मुझे कोई ऐसा मिला था जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था, बट उनको मैं टाइम पे कह नहीं पाया। ओके।
Past शरीक life, हयात, हाँ इसी शरीक लाइफ हयात। में कि पिछली लाइफ? पास्ट लाइफ आई मीन जो अभी मेरी लाइफ चल रही है उसका उसके पास्ट मतलब सम इयर्स माजी बैक? में, हाँ सम इयर्स बैक। ओके। So I would have said something to her, but I couldn't say or I didn't say. So I regret that. क्यों नहीं बोला? I thought कि वो मना कर दी। अच्छा, खुद तो ही हाँ, बट खुद ही खुद को नकार हाँ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कुछ साल बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। If I would have gone for proposing her or went to her house, शादी की बात करने जाता तो मान गई होती। ओके। We would have been together right now. आर यू फ्रेंड्स अभी? No, she is married. ओके। She got married and I'm not married yet, so देख रहे हैं, चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.